In the name of Allah Almighty, the most merciful, the most gracious, this is simplified law Jabbar and here I am Abdul Jabbar। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने सेक्शन नंबर 6 से लेकर सेक्शन नंबर 17 तक डिस्कस करना है, जिसमें डिस्कस किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस, यानी कि क्रिमिनल की जो अदालतें हैं उनका क़याम और उनकी दर्जाबंदी। सबसे पहले हमारे पास है सेक्शन नंबर 6, जिसमें डिस्कस किया गया क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। अगर हम क्रिमिनल कोर्ट्स की क्लासेस को देखें, क्लासिफिकेशंस को देखें, तो हाई कोर्ट के अलावा और अगर कोई अदालत किसी स्पेशल आर्डर के तहत, किसी स्पेशल लॉ के तहत बनाई जाती है, तो उसके अलावा हमारे पास क्रिमिनल कोर्ट्स की 2 अक़साम हैं, जिसमें पहली है हमारे पास कोर्ट्स ऑफ सेशंस और दूसरी है कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट्स। अगर हम कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट्स की बात करें तो पाकिस्तान में 3 तरह की कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट्स मोस्टली होती हैं। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास की। लेकिन अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में उन्होंने मजिस्ट्रेट्स की अदालतों को मजीद 2 क्लासिफिकेशंस में डिवाइड किया है, जिसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट और एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स हैं। अगर हम उनके जुडिशल मजिस्ट्रेट्स की बात करें तो जुडिशल मजिस्ट्रेट्स की उनके पास 4 इकसाम हैं, जिसमें मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास और स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट शामिल है। अगर उनके एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स की बात करें तो उसमें उनके पास 6 इकसाम मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, स्पेशल एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास रिस्पेक्टिवली उनके पास मौजूद है। और इसके बाद अगर हम बात करें कोर्ट्स ऑफ सेशन की, तो कोर्ट्स ऑफ सेशन को डिस्कस किया गया सेक्शन नंबर 9 में कि हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट हर सेशन डिवीजन के अंदर एक सेशन कोर्ट बनाएगी, जिसके अंदर एक जज अपॉइंट किया जाएगा, जिसको सेशन जज कहेंगे। और हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने किसी जनरल या अपने किसी स्पेशल आर्डर के तहत उस सेशन कोर्ट की जगह बताएगी कि किस जगह पर इसकी सिटिंग्स होगी, किस जगह पर यह सेशन कोर्ट बनेगी। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी भी सेशन डिवीजन के अंदर एक या एक से ज्यादा एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज अपॉइंट कर सकती है। वो जो एक एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज अपॉइंट किया गया है, वो किसी एक सेशन डिवीजन के लिए भी हो सकता है, किसी एक डिस्ट्रिक्ट के लिए भी हो सकता है, या एक से ज्यादा सेशन डिवीजन या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के लिए भी वो जज बतौर असिस्टेंट सेशन जज या एडिशनल सेशन जज के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है। और नेक्स्ट इसमें वो हमें बताता है कि एक जो सेशन जज है वो अगर किसी एक डिस्ट्रिक्ट में या एक सेशन डिवीजन में अगर बतौर सेशन जज अपॉइंट किया गया, तो किसी दूसरी सेशन डिवीजन या किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके उसको बतौर एडिशनल सेशन जज भी अपॉइंट किया जा सकता है। सेक्शन नंबर 7 को अगर हम देखें तो उसमें डिस्कस किया गया सेशन डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट्स के हर प्रोविंस में एक या एक से ज्यादा सेशन डिवीजन्स होंगी और उस एक सेशन डिवीजन के अंदर या तो एक डिस्ट्रिक्ट होगा या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उनकी जुरिस्डिक्शंस, उनकी लिमिट्स, उनके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और उनका एरिया जो है और उनके नंबर्स जो है वो मुख्तस करने के कितने होंगे। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने किसी स्पेशल आर्डर या अपने किसी जनरल आर्डर के तहत उनकी जो टेरिटोरियल लिमिट्स हैं उसको कम या ज़्यादा भी कर सकती है, और जहां पर वो चाहे एक सेशन डिवीजन के अंदर मज़ीद डिस्ट्रिक्ट्स भी क्रिएट कर सकती है, या उस सेशन डिवीजन के किसी एक एरिया को एक डिस्ट्रिक्ट का नाम दे सकती है। और सेक्शन नंबर 8 में हमारे पास के पावर टू डिवाइड डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिवीजन के प्रोविंशियल गवर्नमेंट जहां पर मुनासिब समझेगी वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट को या किसी भी सब डिवीजन, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को मजीद सब डिवीजन्स में वो तकसीम कर सकती है, या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के किसी हिस्से को सब डिवीजन का नाम दे सकती है। और इसकी जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, इसकी जो लिमिट्स हैं और इनके जो नंबर्स हैं वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने स्पेशल या जनरल आर्डर के तहत उनको बताएगी कि ये कितने होते हैं। सेक्शन नंबर 12 है हमारे पास सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट्स के प्रोविंशियल गवर्नमेंट हर जिले में, हर जगह पर जहां पर वो जरूरी समझेगी, जितने वो जरूरी समझेगी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के मजिस्ट्रेट्स को अपॉइंट करेगी। और जो आपका किसी भी डिस्ट्रिक्ट का सेशन जज होगा, सेशन कोर्ट होगी, वो मुख्तस करेगा कि इस मजिस्ट्रेट की लोकल एरिया कौन सा होगा, कौन से एरिया में ये अपने केसेस की समाअत करेगा, कौन से
एरिया के जो ऑफेंसेस हैं उनको वो ट्राई करेगा। इसी तरह से जो आपका सेशन जज है वो एक फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट को बतौर मोबाइल कोर्ट अपॉइंट करेगा, उसको मोबाइल कोर्ट के इख्तियार देगा कि आपने इस मखसूस ऑफेंस के मुतलका जितने भी केसेस हैं इनकी समाअत करनी है या एक मखसूस क्लास ऑफ केसेस की आपने समाअत करनी है। इस हवाले से वो उनको इख्तियार दे देगा और इसके लिए जो एक मोबाइल कोर्ट बनाई जाएगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो उसको तमाम की तमाम ज़रूरी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करे। और जो डीपीओ साहब हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो उस मोबाइल कोर्ट को सिक्योरिटी के लिए पुलिस फ्राहम करे। जिस वक्त ये मोबाइल कोर्ट बन जाती है और वो अपने ऑफेंसेस ट्राई करना शुरू कर देता है, उस वक्त उस मोबाइल कोर्ट का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास वहां पर बतौर जज अपॉइंट किया गया उस मोबाइल कोर्ट के लिए, उसकी ये जिम्मेदारी है कि उसने जितने भी ऑफेंसेस देखे हैं, जिनकी कॉग्निजेंस ली है और जितने भी केसेस उसने प्रोसीडिंग्स उसने सुनी है और उसने जितनी भी उसमें कार्रवाई की है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि डेली बेसिस पर उनकी डिटेल सेशन जज साहब को भेजे, जिसमें नेम्स ऑफ द पर्सन्स हैं जो कि एक्यूज्ड हैं, जो पार्टीज हैं, उनके एड्रेसेस हैं और ऑफेंसेस हैं जो कि कमिट किए गए थे, जिनकी उसने कॉग्निजेंस ली है और जो पनिशमेंट्स उसने इम्पोज, और इसके अलावा दीगर भी अगर उसे कोई लगे कि कोई डिटेल से सेशन जज साहब को भेजना जरूरी है तो वो भेजेगा। नंबर 14 है हमारे पास स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन पर किसी भी पर्सन को इंक्लूडिंग द फॉर्मर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अख्तियारात दे देगी और उसको ये पावर्स दे देगी, तमाम की तमाम या उसमें से कुछ पावर्स दे देगी कि आपने ये ऑफेंस जो है इसकी समाअत करनी है या एक से ज़्यादा ऑफेंसेस जो हैं एक पार्टिकुलर क्लास में जो फाल कर रहे हैं या किसी एक लोकल एरिया के अंदर जो वो फाल कर रहे हैं, आपने इनकी समाअत करनी है। तो इसको हम कहेंगे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट और इस स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एक पार्टिकुलर टाइम के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट किया जाएगा, जिसके बाद ऑटोमेटिकली वो टर्मिनेट हो जाएगा और उसका ये टाइम पीरियड भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही मुतय्यन करेगी कितना इसका टाइम पीरियड होगा। सेक्शन नंबर 14A है हमारे पास अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल मजिस्ट्रेट्स के प्रोविंशियल गवर्नमेंट हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन पर ये जिस तरह भी जिस वक्त उसको मुनासिब लगे कि यहाँ पर बतौर प्राइस कंट्रोलर के मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करना जरूरी है, तो वो किसी भी फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट को या देगर मजिस्ट्रेट को जुडिशियल मजिस्ट्रेट की एक्स्ट्रा पावर्स देकर उसको ये हुक्म दे देगी, उसको ये डायरेक्ट कर देगी कि आपने बतौर प्राइस कंट्रोलर यहाँ पर काम करना है और वो वहाँ पर प्राइस कंट्रोलर के तौर पर बतौर स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपना काम करेगा। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वही उसका लोकल एरिया भी मुतय्यन करेगी कि कितने एरिया में इस स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने बतौर प्राइस कंट्रोलर या स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के काम करना है। सेक्शन नंबर 15 है हमारे पास बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट के प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिस वक्त ये मुनासिब समझेगी और जिस वक्त ये ज़रूरी समझेगी कि इस एक पार्टिकुलर एरिया में एक ऑफेंस से मुतल्लिक या एक क्लास ऑफ ऑफेंसेस से मुतल्लिक या इस एरिया में पाए जाने वाले जो जनरल ऑफेंसेस हैं उनसे मुतल्लिक उनकी समाअत के लिए मजिस्ट्रेट्स का बेंच बनाया जाना ज़रूरी है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट वहाँ आर्डर के ज़रिए अपने एक स्पेशल या जनरल नोटिफिकेशन के जरिए वहां पर बेंच बनाने का हुक्म देगा और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही बताएगा कि ये बेंच किस वक्त कॉन्स्टिट्यूट होगा, कौन से एरिया में ये कॉन्स्टिट्यूट होगा, कहाँ पर इसकी सिटिंग होगी, कौन से एरिया में इसने समाअत करनी है, कौन कौन से ऑफेंसेस या कौन कौन सी क्लासेस ऑफ ऑफेंसेस को इसने ट्राई करना है। ये सारी चीज़ें इसके बारे में प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही बताएगी और वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको किसी भी फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट या थर्ड क्लास के मजिस्ट्रेट्स की कोई भी पावर्स इन्वेस्ट कर सकती है, डेलीगेट कर सकती है। और उसमें आपका फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट भी मेंबर हो सकता है, थर्ड क्लास का मजिस्ट्रेट भी उस बेंच का मेंबर हो सकता है। नंबर 16 है हमारे पास पावर टू फ्रेम रूल्स फॉर गाइडेंस ऑफ मजिस्ट्रेट्स एंड बेंच। इसमें वो कहता है कि जितने भी आपके मजिस्ट्रेट्स हैं ना और जितने भी आपके मजिस्ट्रेट्स के अलावा मजिस्ट्रेट्स के बेंच हैं, मजिस्ट्रेट्स जो कि सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 14 और 14A के तहत जो अपॉइंट किए गए और जितने भी बेंचेस सेक्शन नंबर 15 के तहत कॉन्स्टिट्यूट किए गए, उनके तमाम रूल्स बनाने के लिए, उनके रेगुलेशंस बनाने के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद रूल्स बना के देगी। लेकिन उनके दरमियान में जो बिजनेस को डिवाइड करना है
उसके हवाले से जो सेशन जज है वो बनाएगा रूल्स। और बाकी जितने भी उनके रूल्स हैं कि कहाँ पर ये जज बैठेगा, कहाँ पर ये मजिस्ट्रेट बैठेगा, कहाँ पर ये बेंच बनेगा और किस वक्त इसकी बेंच की या जज की सिटिंग होगी, कौन कौन से ऑफेंसेस इसने ट्राई करने, कौन कौन से लोकल एरियाज़ के इसने ऑफेंसेस ट्राई करने और नहीं करने, ये सारे के सारे रूल्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही बना के देगी। सेक्शन नंबर 17 है हमारे पास, सबऑर्डिनेशन ऑफ मजिस्ट्रेट्स एंड बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट टू सेशन जज। सेक्शन नंबर 12, 14 और 14A के तहत जितने भी मजिस्ट्रेट्स अपॉइंट किए गए वो सारे के सारे मजिस्ट्रेट सेशन जज के मातहत होंगे। और सेक्शन नंबर 15 के तहत जितने भी बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट कॉन्स्टिट्यूट किए जाएंगे वो भी सारे के सारे उस सेशन जज साहब के मातहत होंगे। उनके मुतल्लिक जो मेन रूल्स हैं, जो कि पिछले सेक्शन में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाने हैं, लेकिन उनके दरमियान जो बिजनेस को डिवाइड करने के लिए ये है कि कौन से केसेस किस जज को, किस मजिस्ट्रेट को इन्वेस्ट करने हैं और कौन से किस बेंच को इन्वेस्ट करने हैं, ये जो रूल्स हैं ये सेशन जज बनाएगा। नेक्स्ट हमारे पास था कि एडिशनल सेशन जजेस और असिस्टेंट सेशन जजेस जितने भी होते हैं एक ज़िले के अंदर, एक सेशन डिवीज़न या डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो तमाम के तमाम सेशन डिवीज़न के ही अख्तियारात रखते हैं और वो तमाम के तमाम केसेस की समाअत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि वो जो एडिशनल सेशन जजेस और असिस्टेंट सेशन जजेस होते हैं वो उस सेशन जज साहब के सबऑर्डिनेट होंगे कि वो उनको बिजनेस डिवाइड करके देगा कि कौन कौन से केसेस किस जज ने सुनने हैं और कौन सा इनका लोकल एरिया होगा। और इस हवाले से वो तमाम के तमाम रूल्स सेशन जज बनाएगा, लेकिन वो इस कोड के और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए हैं उनके इनकन्सिस्टेंट नहीं होने चाहिए, उनके खिलाफ वर्जी करने वाले नहीं होने चाहिए। तो नेक्स्ट ये कि सेशन जज साहब कुछ ऐसे भी कवानीन बनाएगा कि वो लामहला तौर पर इनएवॉइडेबली अपने ऑफिस से एब्सेंट है, कोर्ट से एब्सेंट है और केसेस को बतौर सेशन जज वो ट्राई नहीं कर सकता किसी भी वजह से, तो वहाँ पर वो खुद रूल्स बनाएगा और किसी एक एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज जो भी अवेलेबल होगा उसके बारे में वो रूल्स बना देगा कि मेरी अदम मौजूदगी पार्टिकुलर एप्लीकेशंस को ये एडिशनल सेशन जज साहब सुनने के और डिस्पोज ऑफ करने के लिए बाख्तियार।